मीर मैक साहब हमें ज्वाइन करें, हमारे मौशियात हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा मीर मैक साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, जो कि जून के जो यूनिट्स थे उस पर लगा के हुकूमत ने भेज दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कह रहे हैं कि जी हमें बिजली महंगी पड़ रही है, सस्ती बिजली हुकूमत बना नहीं पा रही, हुकूमत आवाम पर बोझ डालेगी, चाहे वो मनफी हो या मस्बत हो, क्योंकि पहले अगर हम बोझ डालते थे तो कौमी ख़जाने में पड़ता था, महंगाई बढ़ती थी, इसीलिए हुकूमत को कर्जे लेने पड़ते थे। ये क्या साइंस क्या है वैसे मीर मैक साहब? वालेकुम सलाम जी। ये साइंस नहीं है, ये एक फसाद है, ये एक विशियस सर्कल है। अमीर अब्बास ने मेरे दिल की सारी बातें कर, एक बात बस मैं उसमें थोड़ी सी वजाहत और चाहूंगा कि बिल्कुल सही फिगर्स दिए अमीर ने कि 500 बिलियन गर्दिशी कर्जा था, तो भाई जब ये 200 बिलियन था उसी वक्त क्यों नहीं उतार दिया? उस वक्त तो 2.5 या 3 बिलियन आधा आधा करके उतार देते कि आज ये 2,500 नहीं होता। जब भी गर्दिशी कर्जा बढ़ता है, इस मुल्क का सब में बड़ा जो एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही है वो सर्कुलर डेट की है। देखिए ये जो है ना, ये दिहाइयों की मिसमैनेजमेंट है। 75 साल के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए बिजली के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है, बिजली के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है वाकई। लोग यहाँ मरीख पे जाने की बात कर रहे हैं और हम हमारी आवाम या खदमात में बैठी ये बिल एडजस्ट करवा रही है। तो ये किसी एक शख्स, किसी एक लीडर नहीं, शुरू से ये देखिए ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है हर चीज का। आप अपनी जिस्म में भी कोई छोटी सी बीमारी हो, उसका अगर आप ख्याल ना रखें तो 6 महीने के बाद वो और 8 महीने के बाद वो और बढ़ जाता है। इट्स लाइक अ रिले रेस। इस रिले रेस में सबने स्टिक पास करनी है आगे। जो पहलों ने सही से स्टिक पास नहीं की, आखिरी वाला लेकर उसको कितना भी तेज भागे, सही बात वो है, जीत नहीं सकता है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आज तक देखिए हर चीज हमने बेच दी है अपनी प्राइवेटाइजेशन में, और इस दफा की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो तो अजीब सी है। उसके ऊपर ऑर्डिनेंस निकाला गया है कि ना उसके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकता है, ना उसके खिलाफ ना उसकी होगी। आप एक पार्टी को बगैर ओपन बिड के पूरे मुल्क के असासे बेच रहे हैं, एक पार्टी को, एक मुल्क को बेच रहे हैं। उसकी प्रोसीड्स कहाँ जाएंगी? आप बताइए कि गर्दिशी कर्जा कम करेंगे। चले मैं अपने दांत चबा के कह दूंगा चलो गलत तरीके से हो रहा है, मगर यूज ऑफ प्रोसीड्स तो सही जा रहे हैं। आज तक आपने कभी यूज ऑफ प्रोसीड्स का सुना है? आई एम ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन। मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट थिंग। गवर्नमेंट शुड नेवर बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग, कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की गई थी, उसको नए सिरे से अब प्राइवेटाइज करने की बातें कर रहे हैं। इन नए सिरे से भी प्राइवेटाइज करेंगे तो भी क्या होगा? यहाँ पर मजीद कंपनियां तो बनाई नहीं गई कि जो बोझ बांट सकें। एक ही को सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं, वो खून चूसे सबका, कराची वालों का। समझिए, अगर आप समझती हैं ना जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, मैं 32 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैंने वॉल स्ट्रीट का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये समझती हैं कि ऐसे मुल्क में जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे करेंसी जो है ऐसे डिवैल्यू होती है जैसे पता हो, उस जगह मैं पैसे लगाऊंगा। सही बात है। मैं उस जगह वो ही पैसे लगाएगा जिसको कौड़ियों के दाम मिलेगा। और जैसे अमीर अब्बास ने कहा था कि गारंटीड, आप या शमीम भाई ने कहा, फरदौस भाई ने कहा था कि जिसमें गारंटीड आपको एक रेट डॉलर में तय करके दे दिया जाएगा, 25 सेंट का, 10 सेंट का, 15 सेंट का, जो कि कत्लेआम है अवाम का। सही बात। आइडल तो छोड़ दें, आपने कैपेसिटी पेमेंट जो आप यूज नहीं कर रही है, जो बिजली यूज नहीं कर रही है। इमेजिन आप किसी फूड डिलीवरी सर्विस से आप कहेंगे 36 शोर में जो है ना वो आप डिलीवर करते रहे, भले मैं 1 खाऊं या 2, मैं आपको 36 की पेमेंट करूंगा।
ये मतलब ये ऐसे कवानीन, ये वही हो रहा है। ये बिल्कुल सही मिसाल दिया आपने, बिल्कुल ये ऐसे ही हो रहा है कि आप वो इस्तेमाल करें ना करें, उसकी कीमत बल्कि उससे दुगनी कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। फिरदौस साहब, अब ज़ाहिर आवाम तो इतनी टेक्निकल मामलात में नहीं जाते ना, हमारे वो लोग जो कि जिनको कहा जा रहा है कि जी हम आपको रिलीफ दे रहे हैं जी, वो 200 यूनिट जो कम इस्तेमाल करेंगे। सर 200 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है? यहाँ पर तो 2 पंखे 2 लाइट्स अगर किसी घर में हैं तो उसके भी 200 यूनिट का इस्तेमाल नहीं है। तो ये किन लोगों को वजीर आजम रिलीफ दे रहे हैं? देखिए, वजीर आजम जो हैं वो तो जो कर रहे हैं वो किसी की समझ में आते ही नहीं और समझ से बाहर। बुनियादी चीज क्या है? बिजली आवाम को इस कीमत पे मिलनी चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके। आप खुद फैसला कर लीजिए कि एक आदमी जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है वो कितनी अपनी तनख्वाह का हिस्सा देगा। सही बात। 100% दे देगा बिजली के लिए, तो खाएगा कहां से? तो एक खास मिकदार से ज्यादा अगर बिजली के रेट को आपने बढ़ा दिया जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो बिल आएगा। अच्छा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे घर में अगर 3 एसी चल रहे थे और बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं 2 पे आ जाऊंगा, 2 से 1 पे आ जाऊंगा, तीसरा ये मैं एसी बंद कर दूंगा, लेकिन लाइटें बंद कर दूं, पंखे बंद कर दूं, बिजली जलाऊं ही नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। टीवी चलाऊं नहीं, बुनियादी सहूलतें हैं तो मैं अफोर्ड कर सकूं। आप अगर बिजली को अनअफोर्डेबल कर देंगे तो क्या करेंगे? अगर आप रोटी, खुदा ना खास्ता है ये वक्त आ जाए कि 200 रुपए की एक रोटी हो जाएगी तो लोग तो फिर सड़कों पे निकलेंगे, इसलिए हम खाएंगे कहां से? यही सिलसिला बिजली का आज हो गया है कि उसके पीछे वजूहत जो भी हो, अवाम इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन फिरदौस साहब, पैदावारी लागत अगर बढ़ रही है बिजली पैदा करने में, अगर आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है और आपकी पैदावारी लागत बढ़ी, तो अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने तो नहीं कहा कि आप जो है वो पैदावारी लागत बढ़ाएं, महंगी बिजली बनाएं, आप सस्ती बिजली भी बना सकते हैं। नहीं समझिए, ये नहीं है, वो इशू कॉम्प्लेक्स है। ये फैसले जिन हुकूमतों ने किए थे कि कौन सी इंपोर्टेड फ्यूल पे प्लांट लगाए, उनके वजीर आजम के उस वक्त और टांग देना चाहिए, इससे कि उन्होंने कमीशन लिए, कट्स लिए, और ये फैसले मुल्क के हक में नहीं थे। किसने कहा था कि मुल्क में डैम नहीं बनाओ? किसने कहा था कि थर खोल के ऊपर ज्यादा प्लांट्स नहीं लगाओ? किसने कहा था कि डोमेस्टिक गैस को काट के पावर प्लांट्स में क्यों नहीं इस्तेमाल करो? सर, उन्होंने सारी गलतियां की। आप लोगों ने क्या कुछ किया जब आप लोग हुकूमत में आए कि सस्ती बिजली पैदा करने के हवाले से इक़दामात किए जाएं? अभी दोनों मुबस्सरीन ने इस बात का इतराफ किया कि तहरीक इंसाफ ने हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पे जोर दिया, थर्मल पे जोर दिया और उन्होंने सोलर पावर पे जोर दिया। हमने कोई एक भी एलएनजी का मंसूबा नहीं लगाया, हमने कोई भी एक इंपोर्टेड कोल का मंसूबा नहीं लगाया। तो इसलिए जो कुछ ये हुआ है ये माजी के दौर का हुआ। और फिर साथ साथ ये इतना जरूरी है कि जितने पावर प्लांट आप लगाएं, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज, ज्यादा बड़ा मसला किस बात का है? इस मुल्क के अंदर बिजली का बिल आवाम तो देते हैं, लेकिन वो डिस्कोस के अंदर नहीं आता पैसा। वो इलेक्ट्रिक का मीटर वाला जो है वो कहता है आधे मुझे दे, आधा खुद रख, मैं तेरा मीटर पीछे कर देता हूँ या मैं मीटर में जला देता हूँ। और होता क्या है कि हेस्को, सेप्को, क्वेटा इलेक्ट्रिक, ये जितनी कंपनियां हैं, इनका बिलों का कलेक्शन देखेंगे तो किसी का 40% आता है, किसी का 50% आता है। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।